ट्रेडर बन गए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इकबाल शाह साहब, जैसे शिराजी साहब ने बहुत खूबसूरत तज्जिया किया और बड़ा मुफस्सिल मैं समझता हूँ कि उसको एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी दुरुस्त बात की उन्होंने फिगर्स एंड फैक्ट के हवाले से कि अमेरिका के जितने भी मतलब वो पॉलिसीज बना रहे हैं उसका असर ना सिर्फ वहाँ के अवाम पर पड़ेगा बल्कि जैसे आपने खुद फरमाया कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक भी जो उस जद में आए हैं कि जो टैरिफ की शरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है 29% मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है, जबकि उसके मुकाबले पर अभी आपने खुद ही बताया कि 24% सिर्फ अमेरिका उस पर इंडिया पर लगाई गई है जिसकी इकानमी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। तो ये इसका असर हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे भी पड़ेगा डेफिनेटली। और ये जो हमारे इक़दाम आते हैं वज़ीर आज़म साहब के, जैसे आपने बताया कि बिजली की कीमत जो कम करना चाहते थे लेकिन उसके या पेट्रोल की कीमत कम करना चाहते थे और अब सिर्फ बिजली की कीमत कम की है, तो ये सारे इक़दाम हमारे धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये हमारे पॉलिसी साजों का भी मैं समझता हूँ कि एक अलमियाती उनका फेलियर है कि मतलब वो सही पॉलिसियां नहीं बनाते, चाहे उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट हों या हमारे नालायक सियासतदान जो आरओ के इलेक्शन के जरिए कभी और कभी फार्म 47 और 45 की आड़ में हम पर मुसल्लत हो जाते हैं। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, ये पॉलिटिकल जो हमारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है ये नहीं हासिल होगी। तो ये चाहे कुछ भी करते रहे या अमेरिका में समझाऊंगा आपसे, आप सवाल का जवाब दें। मैं ये जो समझा हूँ, ये जो हम वाह वाला करते हैं कि देखें, पहली बात है हर मुल्क को अपनी पॉलिसी बनाने का अख्तियार हासिल है, और फिर जैसे शिराज साहब ने कहा कि 1987 में भी उसके जेर में ये था, बिल्कुल बनाया वो, फिर हम डिस्ट्रक्शन करता है। डिस्ट्रक्शन का ये है अगर पुरानी बिल्डिंग अपने लिए बबाले जान बन जाए तो क्या नई नहीं बनानी चाहिए? नहीं, वो बनाए, उसका हक है। हम अमेरिका पे तनकीद नहीं कर रहे। मैं तो जिस बात पे रो रहा हूं वो ये है कि हमारे पाकिस्तान के पॉलिसी साज जो है, पॉलिसी मेकर जो हैं, वो क्यों नहीं ऐसी दूरदर्श पॉलिसियां बनाते जिसके मस्बत फवाइद जो है हमारी पाकिस्तानी कौम को बनाया तो है उन्होंने, ठीक है ना। एक आईपीपी बनाया है, आज तक वो लूट मार जारी है। अभी जिस तरह शराजी साहब बता रहे थे, देखिए आपको भी पता है, ठीक है ना, पूरी कौम जानती है, इसकी लिस्टें भी बार बार छप चुकी हैं कि आईपीपीज के होशरुबा जो मुआहदा जात थे वो किसने किए। मैं समझता हूँ अब बदकिस्मती तो ये ना, पार्टी भी शामिल है, सभी शामिल हैं, सभी शामिल हैं, और इसीलिए हम कहते हैं नहीं, हमने नहीं शुरू किया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने बदकिस्मती से वो किया, ठीक है ना। और आप उनकी तफसील उठाकर देख लें तो जितने ज्यादा बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून में है, पीपल्स पार्टी में, उसमें अशर भी नहीं है। अब बात किया जाए कि वो पीपल्स पार्टी में कम है या नून में ज्यादा है, सरमायादार और सनतकार जो मफाद परस्त लोग हैं वो जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसमें शामिल हो जाते हैं। वो कभी पीपल्स पार्टी किसी सूरत में सामने आके हमारा भी वर्कर्स का टैरिफ लगा है, मैंने समझता हूँ $5 बिलियन की हमारी बिल्कुल हमारी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी, बिल्कुल हमारी एक्सपोर्ट ही मुतासिर होगी। उसके लिए हमें करना ये चाहिए, देखिए उसके लिए हमें करना ये चाहिए, करना ये चाहिए कि पाकिस्तान को नई मंडियां तलाश करनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक हम नई मंडियां तलाश नहीं करेंगे, वहां पर अपना माल नहीं भेजेंगे, तो हमें मतलब जो है उसका पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं कर सकती। शाहजवाल भट्टी साहब क्या कहते हैं? सलीम साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी, मैं सिर्फ उसमें ये कमेंट करूंगा